welcome to my YouTube channel and this video will focus on kidney function test. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको रेनल फंक्शन टेस्ट के बारे में बताऊंगी। इसे किडनी फंक्शन टेस्ट RFT टेस्ट भी कहते हैं। सबसे पहले किडनी का फंक्शन क्या होता है? जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करना और जितने भी वेस्ट या टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं उसको यूरिन से बाहर निकालना। सेकंड थिंग है वाटर बैलेंस बॉडी में मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इनको बैलेंस करना। और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है हार्मोन का प्रोडक्शन करना, जैसे कि रेनिन हार्मोन है जो बीपी को कंट्रोल करेगा, एरिथ्रोपोइटीन जो खून बनाने में मदद करता है, और थर्ड है विटामिन डी जो बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सारे किडनी के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। अगर इसमें कुछ डिस्टर्बेंस होगा तो जो सिम्टम्स आएंगे उसी को किडनी फंक्शन टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। अब बात करेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट कब एडवाइस किया जाता है। किडनी की किसी बीमारी का पता लगाना हो, किडनी की कोई बीमारी अगर पहले से है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, कोई ऐसी मेडिसिन जो किडनी पे असर कर रही हो उसको स्टार्ट करने से पहले किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। रूटीन के हेल्थ चेकअप में किडनी फंक्शन टेस्ट के कुछ पैरामीटर्स लिए जाते हैं, जैसे कि किसी ऑपरेशन से पहले, प्रेगनेंसी से पहले या कीमोथेरेपी की ड्रग्स चल रही हो, तो इन सब में किडनी फंक्शन टेस्ट एडवाइस किया जाता है। अब अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं वो किडनी के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन को बताएंगे। एक किडनी फंक्शन जो ग्लोमेरुलर यूनिट का होता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। ग्लोमेरुलर फंक्शन में हमें सेरम क्रिएटिनिन देखना है, GFR देखना है और एल्बुमिन, यूरिया एंड यूरिक एसिड देखना है। और जो ट्यूबुलर फंक्शन है, ट्यूब्यूल्स में जो वाटर होगा उसका एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ एलिमेंट्स का सिक्रीशन होगा। ट्यूबुलर फंक्शन के लिए सेरम में सोडियम पोटेशियम देखना है और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी को देखना है। इसमें से कुछ टेस्ट इजीली अवेलेबल हो जाते हैं लैब में और कुछ नहीं हो पाते हैं। ब्लड टेस्ट आप कभी भी करवा सकते हैं और यूरिन में सुबह का मॉर्निंग सैंपल होता है फ्रेश, वो सबसे अच्छा होता है। अब हम किडनी फंक्शन टेस्ट का सारे पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल रेंज क्या है और क्या इंटरप्रिटेशन है। तो फर्स्ट पैरामीटर है किडनी फंक्शन टेस्ट का सेरम क्रिएटिनिन लेवल। सेरम क्रिएटिनिन एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है, मसल्स के मेटाबॉलिज्म में बनता है, किडनी यूरिन के द्वारा इसे बाहर कर देती है। मेल में इसकी वैल्यू नॉर्मल अप टू 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में अप टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा क्रिएटिनिन आपके ब्लड में आ रहा है, इसका मतलब है कि किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही है, क्रिएटिनिन यूरिया से बाहर नहीं निकल पा रहा है। सेकंड पैरामीटर है GFR। GFR बहुत ही सेंसिटिव पैरामीटर है और किडनी फंक्शन में सबसे अच्छा पैरामीटर यही होता है। GFR मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब आपकी जो किडनी है वो 1 मिनट में कितने ml ब्लड को फिल्टर कर पा रही है। GFR निकालने के दो मेथड हैं। एक तो डायरेक्ट GFR को निकाला जाए, उसके लिए कुछ बाहर से सब्सटेंस जैसे एनुलिन या कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देकर उसका ब्लड में लेवल देखना है और यूरिन में लेवल देखना है। और इस फॉर्मूले से जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इससे GFR की वैल्यू कैलकुलेट होगी, लेकिन ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है, काफ़ी टफ प्रोसेस है। लैब में इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती है, काफ़ी महंगा भी होता है, आपको 24 घंटे का यूरिन भी देना होगा, तो ये काफ़ी टफ काम है। कुछ हॉस्पिटल करती हैं लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल में GFR इस मेथड से नहीं बल्कि सेकंड मेथड है कैलकुलेशन का। सेरम क्रिएटिनिन से GFR कैलकुलेशन की दो मेथड है। फर्स्ट है MDRD इक्वेशन, सेकंड है CKD EPI इक्वेशन। इन दो मेथड से होती हैं, दोनों नेट पे अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे ही ओपन करना है और वैल्यू पुट करना है। इसमें सेरम क्रिएटिनिन की वैल्यू चाहिए, पेशेंट की एज चाहिए, सेक्स और वो किस रेस का है, जैसे अफ्रीकन है, अमेरिकन है या साउथ ईस्ट है, इंडियन है। पुट करने के बाद फाइनल वैल्यू आ जाएगी GFR की। GFR ही ये डिसाइड करता है कि आपकी किडनी में कौन से ग्रेड का डैमेज हुआ है। 5 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। अगर लेस दैन 15 ml पर मिनट है तो इसका मतलब किडनी सीवियर डैमेज है। और नॉर्मल GFR की वैल्यू 90 to 120 ml पर मिनट होनी चाहिए। तो अगर 90 से ऊपर है इसका मतलब नॉर्मल है। ग्रेडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्रेडिंग के हिसाब से ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है कि ब्लड प्रेशर कितना रखना है, अगर डायबिटीज़ है तो शुगर कितना रखना है, और अलग अलग खाना किडनी पेशेंट को दिया जाता है, वो ग्रेड के हिसाब से डिसाइड करते हैं।
तो सेकंड पैरामीटर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो GFR है। थर्ड पैरामीटर है सेरम यूरिया या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी बोलते हैं। यूरिया नॉर्मली 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ये ब्लड में तब बढ़ता है जब किडनी खराब हो। इसके अलावा भी कुछ कंडीशन है बिना किडनी खराब हुए भी हो सकता है। सपोज अगर हेमोरेज हो रहा है या डिहाइड्रेशन हो गया है तो उतना ये सेंसिटिव मार्कर नहीं है, लेकिन बढ़ सकता है। एक और पैरामीटर है सेरम यूरिक एसिड, वो भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बनता है और प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से। वो भी अगर किडनी के फंक्शन डिस्टर्ब हैं तो सेरम में बढ़ जाएगा। नॉर्मल लेवल होता है यूरिक एसिड का 3.5 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 6 मिलीग्राम से अगर ऊपर आ रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर यूरिसेमिया। उसमें जो स्मॉल जॉइंट्स होती हैं हाथ पैर की, उसमें यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट हो जाता है। उस कंडीशन को गाउट भी बोलते हैं। एक और टेस्ट होता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। इसमें ये देखा जाता है कि आपकी बॉडी में जो क्रिएटिनिन बन रहा है उसे यूरिन कितना निकाल पा रहा है। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। उसके लिए सेरम में क्रिएटिनिन का लेवल चाहिए और यूरिन में क्रिएटिनिन का लेवल चाहिए। तो जैसा कि आप फॉर्मूला देख रहे हैं, इस फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे और क्रिएटिनिन क्लियरेंस आ जाएगा। अब बात करेंगे ट्यूबुलर फंक्शन को एसेस करने के लिए टेस्ट होता है सेरम सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। सेरम सोडियम की वैल्यू 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और सेरम पोटेशियम की वैल्यू होती है 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर पोटेशियम का लेवल जैसा कि किडनी फेल्योर के पेशेंट में बढ़ जाता है, 6 से ज़्यादा हो जाए, उसको बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। मतलब उसमें पेशेंट की जो हार्ट बीट है उसका रिदम खराब हो जाएगा। मायोपैथी मीन्स मसल्स में दर्द होगा। इसी तरीके से सोडियम का लेवल चेंज हो सकता है। सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा तो हाइपरनेट्रीमिया और सोडियम का लेवल घट जाएगा तो हाइपोनेट्रीमिया। इसमें मेंटल कंफ्यूजन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इस तरह की कंडीशन होती है। ट्यूबुलर फंक्शन में अब हम यूरिन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट टेस्ट है यूरिन एल्बुमिन टेस्ट। यूरिन एल्बुमिन बहुत ही अर्ली इंडिकेटर है किडनी फंक्शन में। यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल किडनी जब 50% डैमेज होती है तब बढ़ना स्टार्ट होता है, लेकिन एल्बुमिन का लेवल जैसे ही किडनी डैमेज होना स्टार्ट होती है उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है। ग्लोमेरुलर लीजन को डिनोट करता है कि ग्लोमेरुलस में इंजरी हो रही है कि नहीं हो रही है। नॉर्मल लेवल होता है 30 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। मतलब 24 आवर का यूरिन कलेक्शन करेंगे तो उसमें 30 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप यूरिन में शुगर देख सकते हैं डायबिटिक के पेशेंट में, और यूरिन में पस सेल जाना मतलब कि इन्फेक्शन हो रहा है, UTI, फाइलोनेफ्राइटिस, इस तरह की कंडीशन है। यूरिन में स्टोन देखा जा सकता है। यूरिन की ऑस्मोलैलिटी भी देखी जाती है कुछ केसेस में, स्पेशली अगर रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो रहा है। मतलब यूरिन की कंसंट्रेटिंग पावर, यूरिन कितना कंसंट्रेट कर पा रहा है किडनी। इन टेस्ट के अलावा भी 2 टेस्ट और कर सकते हैं। रेडियोलॉजी में USG की फाइंडिंग देखनी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपको किडनी का शेप, साइज या किडनी में स्टोन कोई नॉर्मल ग्रोथ हो, उस केस में देखना होता है। और दूसरी है रेनल बायोप्सी, बहुत कॉमन है। अगर इन सब से क्लियर ना हो कि कौन सी प्रॉब्लम है तो कुछ केसेस में रेनल बायोप्सी की जाती है। स्पेशली जो ग्लोमेरुलर लीजन होता है, कुछ डिपॉजिट हो रहा है किडनी के अंदर, जैसे एमाइलोइडोसिस है या इम्यून कॉम्प्लेक्स लेवल है, उस केस में बायोप्सी होती है। डिपेंड करता है कि किस तरह की डिजीज है। नॉर्मली किडनी फंक्शन टेस्ट डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो उसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और सोडियम पोटेशियम देखा जाता है। उसमें इतना ही रहता है, बाकी टेस्ट डिपेंड करता है किस टाइप की कंडीशन है। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।